वैसे शुरुआत वहीं से कि बहुत हो चुका। मेरे एवज में किसी ने बोल दिया और मुझसे अच्छा बोल दिया। चलो, बहुत शानदार, धमाकेदार, जानदार। सबसे पहले सबसे अच्छे नाम में आपका स्वागत है, महक स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। पूरी उम्मीद कि ये महक हिंदुस्तान के हर कोने में S1 बैच के द्वारा आने वाले भविष्य में और हिंदुस्तान के हर हॉस्पिटल में पूरी उम्मीद की S1 का कैंडिडेट हर हॉस्पिटल में मिले, ऐसी हमारी दुआ और काम। चलो, तो सबसे पहले शुरुआत, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हाँ, 2 लाइन है। 2 लाइन में भी इस बैच में तो बहुत हो चुका, आखिर कब तक। चलो, तो ये आप साथियों के लिए कि आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम, आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी लबों की मुस्कान हो तुम। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ तुम ही याद रहते हो। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ तुम ही याद रहते हो। फिर कैसे ना कह दूं कि मेरी जान हो तुम, और ये जान ऐसी ही बरकरार रहे। सबसे पहले शायद 14 जून से चल रहा सफर, 8 महीने 2 दिन के बाद एंडिंग की तरफ, बहुत सारी अच्छी यादें। तो सबसे पहले सर को इस बैच का परिचय दे दूं मैं, दिनेश सर को, कि सर ये वो बैच है जो याद किया जाएगा कि स्वतंत्रता दिवस इन्होंने मनाया, रक्षा बंधन भी इन्होंने मनाया, गुरु पूर्णिमा इन्होंने मनाई, टीचर्स डे इन्होंने मनाया, सभी का बर्थडे इन्होंने मनाया, दशहरा इन्होंने मनाया, दिवाली इन्होंने मनाई, ईद इन्होंने मनाई, क्रिसमस इन्होंने मनाई, नया साल इन्होंने मनाया, मकर संक्रांति इन्होंने मनाई, रिपब्लिक डे इन्होंने मनाया और वैलेंटाइन डे भी मनाया। बस थोड़ी सी कमी रह गई, नहीं इतिहास में दर्ज हो जाते, यदि 15 दिन और रुक जाओ तो होली भी लगे हाथ होली भी मना के जाते, बोले तो साल भर का त्यौहार कोई बचता ही नहीं। बाकी ये स्वर्णिम बैच है। सबसे पहले इस रंगारंग प्रस्तुति के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसे थोड़ी सी सच्ची बात बता दूं, अभी सर कह रहे थे कि सर थोड़े सिंसियर लगते हैं, तो मैंने सर को बताया, मैंने कहा ये वही बैच है जो आपने दूसरी बिल्डिंग में भेजा था, 7 दिन तक इन्होंने बता दिया था हम आ गए हैं, और जब लास्ट के 3 दिन सर छोड़ के आए थे तो भी बता दिया था कि अब हम जा रहे हैं। कईयों को अपने पूरे के पूरे तंत्र यूज करने पड़े थे कंट्रोल करने के लिए। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कल मैं शाम को कह रहा था कि प्रोग्राम की गरिमा को बनाए रखना यार, और शानदार रहे, जब कोई परफॉर्म करे तो पूरी डिग्निटी मेंटेन रहे, और ऐसा आपने किया। और आपके साथी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि सर आप निश्चित रहें, चिंता ना करें, हमने बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए लगा दिया, यानी जो अल्लाह करने वाले हैं उन्हीं को हमने कोऑर्डिनेटर बना के प्रोग्राम को शानदार तैयार किया। तो वास्तविकता में सारे के सारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश स्वामी बहुत बढ़िया, भगवान करे आप और आगे बढ़े, और कॉन्सेप्ट आने का मंच आपका इंतजार कर रहा है। वैसे अभी मैं स्टेज छोड़ने वाला हूँ नहीं, मेरा पूरा इरादा है कि जब तक है जान तक स्टेज पर रहूँगा, फिर भी आप ले लो तो अलग बात है। बाकी उसके अलावा प्रवीण, सिकंदर और खासकर आपके एंकर संतोष, अलका, पारुल, प्रिया, नरेश, अंकुर, हनुमंत, इस रंगारंग प्रस्तुति के लिए इतना अच्छे से कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठकर 4 बार सर से यही चर्चा हुई कि प्रोग्राम की मर्यादा को बखूबी आपने बरकरार रखा, और बिल्कुल शानदार सिस्टमेटिक तरीके से जब कोई परफॉर्म कर रहा था तो इतने आनंद तो होते ही हैं जितने आप लेते हो, बट आपने लिमिटेड आनंद लिए और वास्तविक में प्रोग्राम को रंगारंग रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो लास्ट में नंबर है हमारा। ऐसे ज़्यादा कोई स्पीच देने की ज़रूरत है नहीं, बहुत सारा स्पीच आपको दिया जा चुका है, जितना दिमाग में था सारा उड़ेल दिया। और ये तो वो यादगार बैच रहेगा जहाँ पर 1 महीने 1.25 महीने तक सुबह 9 से लेकर शाम तक मुझे कुछ नहीं पता, जैसे आपको रहता कि शाम को जाके खाना खा के सोना है और फिर सुबह उठ के आ जाना है। तो जिंदगी भर याद रहेगा कि ऐसी रेल किसी और बैच ने मेरी नहीं बनी। तो आपको क्या 1.5 महीने यार, दिनों की कैलकुलेशन बड़ी बैठने लगे। चले, तो सबसे पहले लास्ट में सारे के सारे कॉन्सेप्ट आरएनए के स्टाफ को, एकेडमिक स्टाफ का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस S1 बैच को शुरुआत से लेकर फेयरवेल तक पहुंचाने के लिए, तो उनके लिए जोरदार तालियां। जो आपके प्यारे बाबूलाल, सारे के सारे राज साहब, निशा मैम, जितना भी नरवीर जी, शैलेंद्र, और जितने भी हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनके बिना ये सफ़र पॉसिबल हो ही नहीं पाता। डायरेक्टर सर अभी आए, डायरेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद इन खूबसूरत चेहरों से मिलाने के लिए। जो सारा का सारा इंतजाम है, को डायरेक्टर सर भुवनेश सर, उनके लिए भी जोरदार तालियां, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये उन्हीं की बदौलत है। उसके अलावा धन्यवाद जो नाम आपने एक इतना अच्छा इनविटेशन दिया, जो पहली बार उसमें अलग अलग नाम में कुछ लिख के लाया हूँ कि फड़फड़ी वाले सर, जो मुझे भी आज ही पता चला कि हमारे प्यारे डीके सर किसी कारणवश नहीं आ पाए। दूसरा सटासट वाले सर, सटासट फटाफट, तो हेल्थ इशू की वजह से नहीं आ पाए। सर से 2 बार बात हो चुकी है, एक्चुअली में ही तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ पाए, तो वो भी काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। तीसरा नालायकों, पिलर वाली महिला, पर्दे वाला बालक, फिर ये आज पहली बार सुना कि कैसे हो शिकारियों, और साथ में विद डार्लिंग, अच्छा बंसी वाले की जय, पप्पू कैटरीना, अरे छापो रे छापो, वाई दिस कोलावेरी थी। अच्छा उसके साथ में एक स्पेशल आशा, ये नाम जो है वो आपके 2 बैच पहले से चल रहा है, इसका सस्पेंस आज खुला है कि ये नाम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो नितेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में शायद याद तो रह जाएगा आपको, क्या आप याद रख पाएंगे? चलिए, तो ये सारे के सारे अच्छे नाम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सारे के सारे धुरंधरों का या महापुरुषों का, जिन्होंने शायद इस तरह की खेप तैयार की है जो हिंदुस्तान के हर हॉस्पिटल में डंका बजाने के लिए तैयार है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर में कई बार ऐसा लगता है कि सामने हमारे जैसे लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं वो हीरो है, एक गलतफहमी होती है। वास्तविकता में मूवी के असली हीरो आप हैं, जिन्होंने 8 महीने तक अथाह मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम किया। ये आपको बेंच पर बैठकर लगता है कि शायद इधर वाला हीरो है, ये गलतफहमी है। हीरो वास्तविक में आप हैं, क्योंकि यहाँ 1 घंटे 2 घंटे मंच पर खड़ा रहना, 4 घंटे खड़ा रहना, उधर 8 घंटे क्लास में बैठना और उसके बाद 8 घंटे तक लगातार मेहनत करना, घर पे पढ़ना, ये 8 महीने के सफ़र में शायद ज़िंदगी में इतना आपने नहीं पढ़ा जितना यहाँ पढ़ा है। बस इसको रिजल्ट में बदलने का समय है। मुझे पूर्ण विश्वास है 200% कि आने वाले 6 महीने में ये सारे चेहरे एम्स के अंदर दिखेंगे, ऐसी मेरी आशा और कामना। ये खट्टा मीठा सफ़र काफ़ी शानदार रहा। ऐसे ये बोलना चाहूँगा मैं स्पेसिफाई इस बैच के लिए कि खट्टा ना के बराबर और मीठा ही मीठा रहा, और आप हमेशा याद रखेंगे। जो भी बैच हैं सारे के सारे फेवरेट होते हैं, तो ये भी उन फेवरेट बैचों में शामिल हो गया हमारे सबकी तरफ से, चाहे वो दिलीप सर हो, हर्षित सर हो, राम सर हो, तो ये बैच भी फेवरेट की श्रेणी में शामिल हो गया। ये पूरी की पूरी सफ़र जो किया
उसमें शायद हो सकता है कई बार डांट भी लगाई हो हमारे द्वारा, कई बार समझाया भी हो, बट वो कहीं ना कहीं आपके करियर को संवारने के लिए जरूरी होता है। आप सारे के सारे गुलाब के फूल हैं, बट आप भी जानते हैं उन गुलाब के फूलों की हिफाजत कांटे ही किया करते हैं। तो भले से कांटे बन के आपका उड़ाटा हो, बट ये कांटे शायद आपकी हिफाजत के लिए थे। और शायद मेरा ऐसा विश्वास है कि इस मंच से, इस 8 महीने के सफर में बहुत कुछ है जो आप लेकर जा रहे हैं, और शायद आने वाले भविष्य में उसको साकार कर पाएंगे। तो फिर से 2 लाइन आपके लिए कि जो तीर ही आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर ही आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दर से सवाली नहीं जाता। अरे कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। तो हो सकता है कांटे बनकर हमने आपका साथ दिया हो, बट ये आपके लिए जरूरी थे, और आने वाले भविष्य में शायद आप गुलाब का फूल हैं जो निश्चित तौर पर खुलेंगे। और सारी दुनिया जैसे गुलाब को पसंद करती है, ऐसे ही समाज की नजरों में, परिवार की नजरों में, पूरे गांव की नजरों में, जो आपके चाहने वाले हैं उनकी नजरों में आप हमेशा गुलाब का फूल साबित होंगे। ऐसी दुआ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस अंतिम सफर के लिए। बिना किसी इमोशनल बात के मैं अपने स्पीच को विराम देता हूं, क्योंकि आज इमोशन का समय नहीं है। इमोशन की सारी बातें कर चुके हैं। बस लास्ट यही वर्ड कि आने वाले समय में जो आशा उम्मीद हमने आपके लिए सोची है या आपने हमारे दिलों में जगाई है, 8 महीने की मेहनत आपकी होती है और आपके साथ साथ हमारी भी होती है। शायद उस मेहनत को परिणाम में बदलना हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है, और आप वो योद्धा बन चुके हैं जो इसको परिणाम में निश्चित तौर पर बदलेंगे। ऐसी हमारी आशा और उम्मीद है। तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बदलने में आपको समय लग सकता है, इसको बदलने में आपको समय लग सकता है। उस समय से ना घबराइएगा, क्योंकि पहले भी कहा है कि जो लोग ये कहते रहेंगे कि तुझे 1.5 साल हो गया, तुझे 2 साल हो गया, जिस दिन सफल हो जाओगे वो 2 साल 2 दिन के बराबर हो जाएंगे। तो वो बीच में आने वाले कांटों से, बाधाओं से नहीं घबराना है, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, और हर समय में अपन बात करें निश्चित समय में उसको हासिल करना पॉसिबल नहीं। तो वो समय आएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसी मेरी आशा है। तो बर्फ को पानी में बदलने में समय लगता है, बर्फ को पानी में बदलने में समय लगता है, डूबे जो सूरज तो निकलने में समय लगता है। मेहनत जारी रख और आगे बढ़ता रहे, मेहनत जारी रख और आगे बढ़ता रहे, क्योंकि किस्मत में लगे जंग को चमकने में वक्त लगता है। जो तूने सोचा है वो पाकर रहेगा, जो तूने सोचा है वो पाकर रहेगा, क्योंकि गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिमिक्री से मुझे 2-4 नई चीजें सिखा दी, शायद लग रहा होगा एक आध गेस्चर मैंने चेंज कर ली है, और आने वाले टाइम में भी 2-4 चेंज हो जाएंगे। और पूरी उम्मीद की मिमिक्री नहीं, साक्षात आपको बता दिया, आप यहाँ से जुदा हो रहे हैं। कंसेप्ट आरण्य के दरवाजे जिंदगी भर आपके लिए खुले हुए हैं, बस चाबी आपको लेकर आए। और ध्यान रहे, कल भी बता दिया था, वो चाबी CHO नहीं होगी, वो चाबी CHO नहीं होगी, ESI हो सकती है, रेलवे हो सकता है, नॉर्सेट हो सकता है। तो वो चाबी आपके पास है, जब चाहें आप कंसेप्ट आरण्य में आ सकते हैं। तो ओके, आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, थैंक यू।